ओडिशा में विगत 4 साल से प्रवास करता हूं और जितनी बार आया हर बार मैंने पाया कि ओडिशा ज्यादा ही आने जैसा प्रदेश है, बार बार आने जैसा प्रदेश। ये प्रदेश अपार संभावनाओं का प्रदेश, ढेर सारी संभावनाएं हर दृष्टि से, भौतिक विकास की, रेवेन्यू के विकास की और सांस्कृतिक विकास की इसके अंदर पड़ी हुई है, मगर इसकी संभावनाओं को एक्सप्लोर नहीं किया जा सका, इसकी संभावनाओं को किसी ने तराशा नहीं। बहुत साल तक यहां कांग्रेस का भ्रष्टाचारी शासन रहा। आलसी और भ्रष्टाचारी शासन के लिए जो ओडिशा कभी आजादी के पहले पूरे देश के सभी राज्यों के अंदर अपनी भाषा की अस्मिता को लेकर अंग्रेजों के समय में आंदोलन कर अपना एक अलग राज्य की मांग करने वाला ओडिशा धीरे 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 अपनी अस्मिता को विस्मृत कर रहा है। बदलाव की आशा से ओडिशा की जनता ने बीजू जनता दल को सत्ता में लाया, नवीन बाबू को सत्ता के सूत्र सौंपे। शुरू में भारतीय जनता पार्टी भी साथ में थी, मगर 19 साल तक नवीन बाबू ने जिस प्रकार से यहां पर सरकार चलाई है, मुझे बोलने में कोई दुविधा नहीं है कि कांग्रेस से भी निकृष्ट शासन बीजू जनता दल ने किया। जिस परिवर्तन की आशा के साथ, जिस परिवर्तन की चाह के साथ ओडिशा की जनता ने बीजू जनता दल को, नवीन बाबू को सत्ता के सूत्र सौंपे थे, वो आज परिपूर्ण नहीं हुआ है। दूरदृष्टि का अभाव, आलस्य, सत्ता का सुख भोगने की महत्तम इच्छा और भ्रष्टाचार, ये 4 नासुरों ने नवीन बाबू के नेतृत्व में ओडिशा का और पतन करने का काम नवीन बाबू ने किया है। डेमोक्रेसी के सभी सिद्धांत ताक पर रख दिए। साथियों का सम्मान नहीं करना, साथियों को एक के बाद एक इनके पीठ पर खंजर भोंककर जनता से, डेमोक्रेसी से विमुख कर देना, जो कोई भी विकल्प के रूप में उभरेगा इसके साथ द्रोह कर उसको अपनी पार्टी से निकाल देना। एक विचित्र प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का प्रादुर्भाव इनके समय में हुआ है। भ्रष्टाचार, खदानों के आवंटन में भ्रष्टाचार, चीट फंड में भ्रष्टाचार और डेमोक्रेसी के सारे सिद्धांतों को, बंधारण की, अपनी संविधान की स्पिरिट को ताक पर रखते हुए चुने हुए प्रतिनिधियों के अधिकार बाबुओं को देकर भ्रष्टाचार को नीचे तक पहुंचाने का काम नवीन बाबू की सरकार ने किया है। मैं मानता हूं ओडिशा आज जनता के नेतृत्व के, जनता के चुने हुए नेतृत्व के बगैर चल रहा है। आगे तो एक मुखौटा है, पीछे बाबू शासन चला रहे हैं, बाबू भ्रष्टाचार करें, बाबू कभी जनता की आकांक्षा को नहीं समझ सकते, ओडिया गौरव को नहीं समझ सकते, ओडिया के गौरव की अनुभूति उनको नहीं हो सकती। इसी के कारण आज ओडिशा धीरे 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 सभी उच्च लक्ष्यों से पिछड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। मित्रों, आने वाले दिनों में मैं कश्मीर से कन्याकुमारी और भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी से लेकर द्वारिका तक प्रवास करता हूं। स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि आने वाले दिनों में देश में नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी। मैं ओडिशा की जनता को एक अपील करने आया, आप ओडिशा में एक ऐसी सरकार चुनिए जो मोदी जी के साथ संघर्ष न करे, मोदी जी की योजनाओं को राजनीति के कारण नीचे न डाले, ओडिशा के विकास के अंदर बाधा न बने, ओडिशा को विकास को गति दे और नरेंद्र मोदी के कंधे से कंधा मिलाकर डबल इंजन ग्रोथ की थ्योरी के अनुरूप ओडिशा को आगे बढ़े। वो तभी हो सकता है जब राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नवीन बाबू एक थ्योरी और उनके कैंपेन मैनेजर, उनके बाबू एक थ्योरी नीचे परकोलेट कर रहे हैं कि ऊपर तो मोदी ठीक है, नीचे नवीन बाबू लोकप्रिय है। मैं उनको कहना चाहता हूं
इस बार ऊपर से भी बड़ा परिवर्तन नीचे होने वाला है। आप जगदीश बापू ने जनता के मन में आक्रोश, जनता की ऐसी सरकार चाहती है जो ओडिशा को राष्ट्रीय मंच पर जगा दे, ओडिशा को विश्व के मंच पर जगा दे, ओडिशा की गौरवशाली संस्कृति को, गौरवशाली भाषा को, गौरवशाली कलाओं को विश्व के अंदर संपूर्ण जगमगाहट के साथ इसका उचित स्थान दिलाए, ऐसी एक सरकार चाहते हैं। और वो निश्चित हो चुका है, 19 साल के शासन के बाद वो शासन नवीन बाबू अब नहीं दे सकते।